लद्दाख एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ उत्तर में काराकोरम पर्वत तथा दक्षिण में हिमालय पर्वत के मध्य स्थित है। यह भारत के सबसे वायरल जनसंख्या वाले भागों में से एक है। जब भारत को पूरी तरह से आज़ादी मिल गई थी तब भारत में एक सारे जिन्होंने आज़ादी भारत को दिलाई थी, जो बड़े बड़े भारत के नेता थे, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई हुई थी। जब वहाँ पे मीटिंग हुई, वहाँ पे सारे नेताओं ने एक मीटिंग में ये कहा कि अब हम एक सरकार भारत में बना रहे हैं और भारत की एक सरकार होगी। तो जितने भी राजा थे, अलग अलग राज्य के राजाओं को एक चिट्ठी भेजी गई। उसमें ये लिख के कहा गया कि आप अपने राज्य को भारत सरकार के अंडर आप विलय कर दीजिए। अब राजपाट जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और लोकतंत्र की लाने की बारी हो रही थी। बहुत तेज़ भारत में ये चर्चा चल रही थी। तो उसी समय 1947 में भारत को विलय करने की भी मांग उठ रही थी। तो टोंगर राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करने की मंजूरी दे दी थी। जो जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह थे, उन्होंने भारत में विलय करने की मंजूरी दे दी थी कि जम्मू कश्मीर को अब भारत में विलय कर दिया जाएगा। तो पूरे जम्मू कश्मीर भारत, चीन तथा पाकिस्तान के युद्ध का मुद्दा बहुत तेज बना हुआ था। तो कारगिल में भारत पाकिस्तान मध्य 1947 तथा 1965 और 1971 के युद्ध हुए तथा 1999 में भी परमाणु हमले का बहुत तेज़ी से खतरा बना हुआ था। अगर हम बात करें लद्दाख की सीमाओं के बारे में कि लद्दाख की सीमा किस राज्य की तरफ लगती हैं, तो दक्षिण में हिमाचल प्रदेश की तरफ लद्दाख की सीमा लगती है और पश्चिम में जम्मू कश्मीर की तरफ लद्दाख की सीमा लगती है और पूर्व में तिब्बत की तरफ शामिल होती है लद्दाख की सीमा। तो ये लद्दाख की सीमाएं हैं जो इधर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और तिब्बत की तरफ लगती हैं। अगर और भी हम लद्दाख के बारे में बात करें कि लद्दाख एक ही बहुत ही खूबसूरत लद्दाख है और लद्दाख के जो पहाड़ हैं वो हरे भरे पहाड़ नहीं हैं। लद्दाख एक देख रहे हैं आप वीडियो में, लद्दाख के ऐसे ही पहाड़ हैं और यहाँ पे बारिश बहुत ही कम होती है लद्दाख में। और लद्दाख हरा भरा लद्दाख नहीं है। लद्दाख देख रहे हैं आप जैसा वीडियो में है, ऐसा ही लद्दाख है। अगर हम बात करें कि लद्दाख की भाषा क्या है, लद्दाख में कौन सी भाषा बोली जाती है और लद्दाखी कौन सी भाषा को यूज करते हैं जो लद्दाख की प्रॉपर लैंग्वेज हो। लद्दाख में अक्सर कुछ लोग हिंदी भी बोलते हैं और कुछ लोग यहाँ, अगर हम बात करें लद्दाख की भाषा की, तो लद्दाखी भाषा जो है यहाँ पे प्रॉपर लद्दाखी भाषा यूज की जाती है और जो एक तिब्बती भाषा है। यहाँ पे लोग ज़्यादातर लद्दाखी भाषा को यूज करते हैं और ये तिब्बती भाषा है। अगर हम बात करें कि जो 2019 का साल चल रहा था, तब 2019 में जब आर्टिकल 370 हटाया गया था तो लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। तो इसीलिए भारत के पार्लियामेंट में इसी आर्टिकल 370 पे जब बहस चल रही थी तो उसमें लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। तब जब केंद्र शासित प्रदेश बन गया लद्दाख, तो लद्दाख में जो बौद्ध लोग हैं उन्होंने एक फेस्टिवल मनाया था। जो वहाँ पे सबसे ज़्यादा, अगर बात करें कि कौन से लोग धर्म के सबसे ज़्यादा लद्दाख में रहते हैं, तो लद्दाख में सबसे ज़्यादा अगर किसी की जनसंख्या है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बौद्ध की जनसंख्या है। जो बौद्ध की जनसंख्या का परसेंट है वो सबसे ज़्यादा है बौद्ध का। फिर मुस्लिम यहाँ पे भी रहते हैं और हिंदू भी रहते हैं और सिख भी रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बौद्ध है और फिर यहाँ पे मुस्लिम सबसे ज़्यादा रहते हैं। अगर अब हम बात करें कि लद्दाख की खूबसूरती के बारे में, तो लद्दाख बहुत ही खूबसूरत है और लद्दाख के जो ये पहाड़ हैं आपको दिख रहे हैं बहुत ही
खूबसूरत लद्दाख है। लद्दाख में बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं भारत से, भारत के ही लोग घूमने के लिए जाते हैं लद्दाख में सर्दियों में यहाँ पे बर्फ़ गिरने लगता है, तो यहाँ पे कम टूरिस्ट आते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि लद्दाख में देश विदेश से बहुत सारे लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। ये लद्दाख के जो सूखे सूखे पहाड़ हैं, यहाँ पे बारिश तो होती नहीं है, लेकिन सर्दियों में बहुत तेज़ी से यहाँ पे ठंडी का मौसम बढ़ जाता है, तो ठंडियों में टूरिस्ट कम हो जाते हैं। लेकिन लद्दाख जो है एक बहुत ही खूबसूरत है, और लद्दाख एक घूमने वाला राज्य है लद्दाख। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप देखिए आप लद्दाख के खूबसूरत पहाड़, जो लद्दाख एक खूबसूरती के नाम से जाना जाता है।